हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अभी मेरा एकदम प्लान बना के हम लोग मनी महेश के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो व्यू रहता है और वहाँ की जो जर्नी रहती है सारा मैं आपको बताऊँगा। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और जल्दी जल्दी निकलते हैं। अभी रात होने वाली है, तो चलो निकलते हैं फिर हम जल्दी जल्दी। आज मैं जा रही हूँ मनी महेश। मैं आपको बता दूँ, मैं कॉलेज से जैसे मैंने सोचा नहीं कि मैं मनी में जाऊँ, बोलते हैं ना कि भगवान का बुलावा तो फिर से कोई नहीं रोक सकता। भगवान का बुलावा, इस चुड़ैला जो आना। हम लोग बैठ के गाड़ी में, ये पूजा, ये मीतू और ये सैंडी है और एक लड़की बैठेगी भरमौर में। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए राख के पास, और राख में बहुत ही टेस्टी एक लंगर लगा हुआ था। तो सोचा यहीं पे पहले हम स्टार्ट हो जाते हैं। लंगर खाने के बाद हम रवाना हो चुके थे भरमौर के लिए, क्योंकि भरमौर में आज हमने रुकना था और रात को हमने भरमानी माता में स्नान करना था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस यात्रा के लिए। हम पहुंचने वाले हैं पल्लवी के घर। ये पल्लवी 1 घंटा हमेशा की तरह 1 घंटा लगाया तैयार होते। तो अब हम लोग जा रहे हैं। फाइनली जो हमारी ट्रिप के मेंबर्स थे वो पूरे हो चुके हैं। तो अब भरमानी माता जाएंगे, नहाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि ये यात्रा मतलब यहाँ पे बिना नहाए अगर सफल नहीं होती। तो रूल के मुताबिक हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। और भरमौर में पहुँचते ही ये भरमौर 84 मंदिर का मेन गेट है। यहाँ से ऊपर को जाते हैं भरमानी माता के लिए, और उसके बाद हम लोग पहुँच के भरमानी माता में यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी ऑलरेडी। उसके बाद हम मंदिर के दर्शन के लिए चले गए, और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे लोगों ने मंदिर लगाए थे, लंगर लगाए थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए मेन मंदिर के गेट में। यहाँ पे घंटी बजाई, जैसे बहुत शांति पूर्वक यहाँ पे माहौल था, और पहुँच गए हम स्नान वाली जगह पे। इन लोगों को देखकर मुझे तो डर लग रहा था कि भाई मैं कैसे नहाऊंगा, पर क्या करें, नहाना तो पड़ना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ़ की भाव निकल रही है बिल्कुल पानी से। जब मेरी बारी आई तो आप मेरी शक्ल देख सकते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे फोर्स किया जा रहा था कि कपड़े खोल और कूद जा स्विमिंग पूल में। तो ये पूल स्विमिंग पूल के लायक था नहीं, क्योंकि यहाँ का जो पानी था वो ग्लेशियर से होके आता है। तो मैंने पानी पहले टच किया, उसके बाद तो मेरी हवा ही उड़ गई। पर क्या करें, नहाना तो था ही था। सारे कपड़े खोल बैठे थे, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे मैंने इसमें पैर रखा तो मेरा पैर आधे घंटे तक सुन्न हो गया। तो मेरी हिम्मत सच में नहीं पड़ रही थी। मैं 2-3 बार जाके अंदर से वापस आया, क्योंकि पानी सच में बहुत ठंडा था। जैसे लग रहा था कि मेरे पाँव मेरे साथ बचे नहीं हैं। तो क्या ये लोग मुझे बहुत फोर्स कर रहे थे। पहले मैंने बोला कि मित्तू तू जा, मित्तू पे इतनी हिम्मत कि वो सच में नहा के आ गया। बट मेरे पाँव सच में सुन्न हो चुके थे और मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी अंदर जाने की, और पानी में मैंने जैसे अपनी लातें घुसाई तो घुटने तक मेरे जाम हो चुके थे। मैं फिर वापस आ गया, क्योंकि सच में नहीं हिम्मत पड़ रही थी। लोग पता नहीं कैसे नहा रहे हैं, देखो पीछे स्विमिंग कर रहे हैं। तो मेरी तो सच में हिम्मत नहीं थी। जब साथ आए साथियों ने डांटा तो मुझे क्या करना था, मुझे जाना ही था, क्योंकि यहाँ पे नहाए बिना हमारी जर्नी अधूरी रहती है। सब नहा चुके थे, लास्ट में मेरी बारी थी। तो मैंने सच में हिम्मत करी, और 3 डुबकियाँ लगानी ज़रूरी थी, और मैंने 3 डुबकियाँ लगाई, 1, 2 और 3। और देखिए मेरी हालत में कैसे वापस आता हूँ। जैसे लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। बट एक बात बोलूँ, जैसे नहा के मैं फ़्रेश हो गया, जैसे लग रहा था यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है। माता रानी की कृपा यही होती है कि यहाँ पे नहाएं और मज़े से हम लोग अपनी शांतिपूर्वक पूजा कर सके। और पूजा क्या नाम लिया तो हम पहुँच गए मंदिर में। मंदिर में देखिए कितना खूबसूरत व्यू था। हम रात को आए तो रात को बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि दिन दिहाड़े तो यहाँ पे ऐसे दर्शन होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद हमने माथा टेका और सारे धूप जलाने लग पड़े, और पूजा भी अपनी व्लॉगिंग कर रही है। और फाइनली हम आपको मिलवाते हैं भरमानी माता जी से। ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल मंदिर है। भरमानी माता नहाने के बाद हम लोग आपको दिखाते हैं 84 टेम्पल। ये महादेव का बहुत ही विशाल मंदिर है। यहाँ पे 84 टेम्पल है। तो सोचा हम रात को ही यहाँ का आनंद उठा लें और दर्शन कर लें। तो दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए मेन मंदिर में, और मेन मंदिर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्स लिए हैं। ये शिवलिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि मंदिर की घंटियाँ, उसके भी मैंने टेक लिए, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए पल्लवी के घर सोने के बाद उठे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग अपनी फाइनली यात्रा अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा एक
13 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। जैसे ही हम हटसर स्थान पे पहुँचे, हटसर एक जगह का नाम है जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, तो वहाँ पे पहले ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और बारिश में स्लाइडिंग होती है ऊपर। तो हमने अपने ये रेन कोट ले लिए ताकि हमारे कपड़े वपड़े ना गंदे हो सके, गीले ना हो सके, और हम जादू बनकर चल पड़े अपनी जर्नी के लिए। जर्नी में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू मिले। ये बाबा जी देखिए, सारे भक्त यहाँ पे हर साल आए होते हैं, टीका लगाते हैं, और बहुत जैसे जर्नी का जो हमारा रहता है ना, वो सुकून भरा रहता है इनको देख देख के। जैसे हम लोग आके पहुँचे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ये रास्ता था। यहाँ से देखिए, एक बार नीचे हाइट देखिए। 2 रास्ते हमने ये वाला चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जाके मिलता है, बाकी रास्ता आप नीचे से देख सकते हैं। पर ये रास्ता सच में बहुत डेंजरस था और नीचे बिल्कुल खाई थी, तो हमें डर भी लगा। उसके बाद हम लोग पहुँचे, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। ये पहाड़ आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ से भी 3 पहाड़ आगे जाना है। ये ट्रैक तो जैसे लग ही नहीं रहा था जैसे कि ख़त्म होगा, क्योंकि हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। फाइनली डांस वांस करने के बाद हम लोगों ने 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। और यहाँ के रास्ते देखिए, रास्ते तो है नहीं, जैसे लगता है कीचड़, क्योंकि कीचड़ आज मौसम बहुत ही बेईमान था और बारिश हुई। बारिश होने के बाद यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो चुका। बारिश होने के बाद का जो व्यू रहता है यहाँ पे देखिए, और बारिश हट चुकी थी और हम 3 किलोमीटर आगे आ चुके थे। यहाँ पे बहुत रश था। यहाँ पे आगे थोड़ा सा रोड भी ख़राब था, क्योंकि रोड बहुत तंग था, तो इसकी वजह से यहाँ पे रश हो रहा था। फाइनली 4 किलोमीटर बाद आके यहाँ पे एक लंगर दिखा, पर हमने खाया नहीं क्योंकि हमने पहले ही लंगर खा लिया था और उससे पेट फुल था। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ पे स्लाइड भी हो रखा था और रास्ते बस चलते जाओ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 13 किलोमीटर का ये ट्रैक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे, व्यू और सुहाना होता जा रहा था। ये लोग तो फ़ोटो वोटो खिंचवाने स्टार्ट हो गए थे, पर मेरा इतना था कि रात से पहले हम लोगों ने लेक तक पहुँचना है। इसके बाद ये पुली आती है, इसको क्रॉस करके हमने दूसरी साइड होना था, क्योंकि ये जो नदी है यहाँ पे जैसे बारिश के टाइम बहुत ही ज़्यादा पानी आता तो उसका डर था। यही सबसे डेंजरस पॉइंट था। उसके बाद तो हमने निकलना ही है। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको क्रॉस करते हैं। और यहाँ पे सच में बहुत ठंडक थी तो हम लोग चल रहे थे। चलने के बाद हमें पसीना पड़ रहा था, तो ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही थी। बट जैसे हम लोग इस पुली को क्रॉस कर रहे थे तो नदी का जो बहाव रहता है उसकी वजह से हमें ठंडी ठंडी हवा बज रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके बाद बहुत ही जिगजैग करके ट्रैक रहेगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने फाइनली 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। अब हमें बचा था 7 किलोमीटर का, अभी तक आधा भी नहीं हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही रश था और भगवान के भक्त हैं, हर साल आते हैं। और ये देखिए मेरी टीम बहुत एंजॉय करते करते जा रही है। और अगर अपनी टीम अपने साथ हो तो एंजॉय तो बनता ही है। और हमने फुल एंजॉय किया जाते टाइम। बस थोड़ी सी थकावट स्टार्ट हो चुकी थी, बट अभी तक हम लोग आधा भी नहीं आए थे। तो चलते हैं आगे की ओर। जैसे ही हम लोग धनछों में पहुंचे तो धनछों में बहुत ही प्यारा लंगर लगा हुआ था और ये सभी घुस गए लाइन में लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्वीट भी था और खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। और मैंने इनको कैप्चर किया और अपनी शक्लें छुपा रहे थे। और मिस पूजा को देखिए, मिस पूजा ने तो एक हाथ में लड्डू भी पकड़ा हुआ था खाने के लिए, क्योंकि सच में हम लोगों को भूख लग चुकी थी। सुबह से हम लोग चले हुए थे और खाना खाया ही नहीं, लंच टाइम था। और इसके बाद हम दूसरे लंगर में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे राजमा चावल बहुत टेस्टी बने हुए थे। मैंने भी खाए, सब ने खाए और रवाना हो गया आगे जर्नी के लिए। धनछों के बाद एक ये ऐसा ट्रैक है, 2 बंदर घाटी है, एक बंदर घाटी और एक ही है भैरव घाटी। तो हमने डिसाइड किया कि भैरव घाटी होके जाएं, क्योंकि भैरव घाटी के जो रास्ते में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल दिखता है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाते हैं। और सभी की बैंड बज चुकी, देखो हम लोग कितने दूर आ चुके थे। थोड़ी देर रुक के हम सभी ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई और वाटरफॉल का आनंद लिया। अब चल पड़े, रवाना हो गए अपनी जर्नी के लिए। और ये सच में बहुत ही बिल्कुल चढ़ाई थी, बिल्कुल ऊपर को देखते भी घबराहट हो रही थी कि हम लोग कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। एक बार फिर से पुली आ गई है और पुली मैंने बताया आपको, यहाँ पे ठंडी हवा बज रही थी। पुली के बाद का जो रास्ता था, जैसे अपनी गर्दन ऊपर करके जितना ऊपर हो सके वहाँ पे देखो, और वैसा ही रास्ता था।
जैसे बंदर चढ़ते हैं ना वैसे हम लोग चढ़ रहे थे। पर क्या करें, यात्रा पे निकले हैं तो भाई टांगों में जोर तो होना चाहिए। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले थे शिव का घाट। यहाँ पे माना जाता है कि शिव जी का अपना घाट था जहाँ पे वो चक्की जैसे गेहूँ वगैरह पीसते थे खाने के लिए। और फाइनली पहुंच गए हम शिव का घाट। और यहाँ से गौरीकुंड है 4 किलोमीटर और लोग यहाँ पे इतने तादाद में इकट्ठे हुए थे क्योंकि उनको शिव के घाट की आवाज़ सुननी थी, क्योंकि मैंने तो बहुत बार सुनी है। तो हम आगे के लिए रवाना हो गए। और ये आपको धुंध दिख रही है, धुंध के जो वो ऊपर टॉप पे है वहाँ पे गौरीकुंड है। और गौरीकुंड से 1 किलोमीटर का हमारा मनी महेश का जो डल है, डल लेक, जहाँ पे हमने नहाना है, अपने पाप धोने हैं जितने भी लाइफ में किए हैं। तो चलो चलते हैं। और पहुँच गए हम लोग सुंदरासी के पास। ये जो ऊपर आपको लग रहा होगा कि चींटियाँ चली हुई है, चींटियाँ नहीं हैं, ये लोग हैं जो कि भोलेनाथ की भक्ति के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सुंदरासी में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुंदरासी में सबसे ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम रहती है। जैसे 4 कदम चलना है उसके बाद सांस फूलती है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे सामने पीछे देखिए, हमें उधर जाना है अभी तक, उधर वहाँ पे गौरीकुंड है। गौरीकुंड के बाद वहाँ पे तो बिल्कुल ही सांस की दिक्कत रहती है क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन होती है वहाँ पे। तो उसके बाद हम फाइनली मनी महेश पहुँचेंगे। आज रात को वहीं पे हमारा स्टे रहेगा। तो मैंने आपको पूरी जर्नी बताई और थोड़ी सी जर्नी बची है, बस ब्लॉग में बने रहिए आप। सुंदरासी में सांस की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग सच में बहुत थक चुके थे। अब बैंड बज चुकी है, अब 3 किलोमीटर बचा था, 3 किलोमीटर चलने की भी हालत नहीं है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रेस्ट भी कर लेते हैं और मैगी भी खा लेते हैं। तो मैगी का आनंद लिया। मैगी इतनी टेस्टी तो नहीं थी, बट यहाँ पे ऐसी मैगी भी मिल जाए वो भी काफ़ी होती है। तो हम रुके तो हमारी जो बॉडी थी हमारी ठंडी हो चुकी थी, सब ने जैकेट पहनी और माहौल सच में बहुत ठंडा हो चुका था। और माहौल को तो देखो, बाहर का व्यू देखो। जब गौरीकुंड पहुँचे तो यहाँ के एक बार व्यू देखे। वो हम लोग नीचे से जर्नी स्टार्ट करी थी, ये तीसरा पहाड़ था, हम तीसरे पहाड़ में भी पहुँच चुके हैं। अब गौरीकुंड हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। गौरीकुंड में लड़कियाँ स्नान करेगी, अपने पाप धोएंगी। और ये वाइब देखिए एक बार, बहुत मज़ा आ रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे गौरीकुंड। गौरीकुंड में हमने लड़कियों का वेट किया क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ नहाती हैं, इनका स्नान यहाँ पे होता है गौरी माता के कुंड में। लड़कियों का नहाते टाइम लग गया तो हो चुकी थी रात। अब हम लोग मनी महेश में पहुँचने वाले थे। यहाँ पे एक बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि लास्ट बड़ा नौन था और यहाँ पे हम लोगों को टेंट भी नहीं मिल रहे थे। जो टेंट मिल रहे थे वो कम से कम 500 से 600 रुपये पर बंदा ले रहे थे। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत आई क्योंकि 200 से ऊपर यहाँ पे एक पर्सन होता है। पर इस बार पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी लूट मांग करी हुई थी, पर हमने वहाँ पे नहीं लिया। और हमें बहुत ही अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमें लंगर भी खिलाया और रात को रहने के लिए जगह भी दी। उनका हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद हैं। हाँ, ये है डल लेक का व्यू जो हम लोग रात को नहीं दिखा सके क्योंकि हमने टेंट के लिए ही अपना टाइम वेस्ट कर लिया। तो अब हम आपको दिखाएंगे सुबह का व्यू। और सुबह हो चुकी थी, हमने रात ऐसे जैसे वैसे भी काटी। तो सुबह का व्यू देखिए, यहाँ पे माइनस पता नहीं कितना था, इतना ठंड थी, इतनी ठंड थी कि हम लोग डर चुके थे कि लेक के पास कैसे जाएं और नहाए कैसे। जैसे लेक के पास पहुँचे तो इसके ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई थी। जहाँ पे लोग नहा रहे थे वो बर्फ़ तोड़ के नहा रहे थे, वो देखिए सामने। तो ये पूरी टनन जमी हुई है। तो मेरी हालत सच में बहुत ख़राब हो चुकी थी, पर हिम्मत नहीं आ रही मैंने। फिर भी मैंने, यहाँ पे बोलते हैं ना 3 डुबकियाँ या 3 बकेट ऊपर अपने फेंकनी होती है, और मैंने फेंकी। और मेरी शक्ल देखी एक बार, जैसे सर को पानी लगा तो जैसे लगता था कि मेरे को कोमा बच गया। पर नहाने के बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे श्रद्धा ही ऐसी होती है। यहाँ पे नहाने के बाद पूरा शरीर हल्का हो जाता है। उसके बाद हमने दर्शन किए। और मैं आपको बता दूं कि रात को 2 बजे मुझे बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं मनी के। रात को न भोलेनाथ अपने दर्शन दे रहे थे 1-1 घंटे के बाद, तो मैंने भी दर्शन किए। और आपको भी दिखाता हूँ, देखिए ये है हमारा कैलाश पर्वत और ये है लास्ट नॉन का जो व्यू रहता है, कितने अच्छे अच्छे लोग आए होते हैं। ये है कैलाश पर्वत। जैसे कैलाश पर्वत के हमने दर्शन किए, उसके बाद हमने धूप डाला, प्रसाद लिया घर के लिए और यहाँ से गंगा जल लिया। और ये लास्ट का दिन था तो मैंने सोचा यहाँ पे बारिश ना हो जाए, तो हम लोगों ने दर्शन किए फटाफट और निकलने लग पड़े क्योंकि मौसम जैसे ही यहाँ पे ख़राब होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट बर्फ़ भी गिर सकती है क्योंकि रात को भी स्नोफॉल हुआ था। तो उसके बाद हम लोग निकल के वापसी अपने चंबा के लिए। तो
बहुत ही मज़ा आया इस ट्रैक में। भोलेनाथ अगर दोबारा हमें बुलावा देंगे तो हम हर साल जाएंगे। वैसे भी मेरा 5वीं बार था, तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था, बट क्या करें, जाना पड़ना था क्योंकि लास्ट वो दिन था। ये है लास्ट का आपको दिखाने के लिए व्यू। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।